फ्रेंड्स, मेरे चैनल अभी स्टडीज पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं 21 मई के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन सा भारतीय मंत्री पदभार संभालेगा? किसी चीज का डब्ल्यू कार्य बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन सा भारतीय मंत्री पदभार संभालेगा? इसके ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, अमित शाह और डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारी कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को, कितनी तारीख को, 22 मई को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लेंगे। इनसे पहले कौन था वहां का अध्यक्ष कोविड WHO कार्यकारी का? जापान के हिरोकी नाकातनी था। कौन थे? हिरोकी नाकातनी। कहाँ के थे वो? जापान के थे। और WHO कार्यकारी बोर्ड में कितने सदस्य है? टोटल 34 सदस्य है। कितने सदस्य है? 34 सदस्य है। ये हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है? 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए। तो दोस्तों इसका आंसर है 50,000 रुपए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा परिवार को 2,500 रुपए पेंशन भी मिलेगी और केजरीवाल ने कहा है उन बच्चों को 2,500 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे जो कोविड के कारण माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हो चुके हैं, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता पिता कोविड-19 के दौरान मर चुके हैं। और ये पैसा उनको जो 2,500 रुपए दिए जाएंगे वो कब तक दिए जाएंगे? जब तक कि वो 25 साल की एज के ना हो जाए। और उनको मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाएगी, उनकी पढ़ाई सब कुछ फ्री होगी। इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में फराद बी गैस परियोजना, कौन सी परियोजना? फराद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है? नेपाल को बाहर किया है, रूस को, भारत को, चीन को? दोस्तों इसका आंसर भारत को। हाँ, ईरान ने हाल ही में फराद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। अरबों डॉलर, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारत के इससे। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपास ग्रुप को दे दिया है। अपने ही देश की कोई स्थानीय कंपनी थी, उसको इसका काम सौंप दिया गया है। बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। इस गैस फील्ड की खोज किसने करी थी? ONGC विदेश लिमिटेड ने, जो कि इंडिया की है। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है और अब ईरान ने फैसला किया है कि वो इस फील्ड को खुद ही विकसित करेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन है हमारा, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है? इसके ऑप्शन है राजेंद्र सिंह जडेजा, RP सिंह, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, राजेंद्र सिंह जडेजा। हाँ, राजेंद्र सिंह जडेजा। कोरोना संक्रमण के चलते सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो गया है। जडेजा भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के रेफरी भी रह चुके हैं। जडेजा दाएं हाथ के उम्दा तेज गेंदबाज होने के अलावा अच्छे ऑलराउंडर भी थे। उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी, मतलब कि एक क्रिकेट, क्लास ए क्रिकेट होता है, और 11 लिस्ट ए मैचों में 134 और 14 विकेट लिया है। उन्होंने इन दोनों प्रारूपों में क्रमश 1536 और 104 रन भी बनाए हैं। ये वो राजेंद्र सिंह जडेजा जी हमारे। चलिए पांचों क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पांचों क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? चीन ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, उनका नाम सिनोफार्म है। तो ये बताना है उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी किसने दी है? ऑप्शन विश्व बैंक ने, बैंक ऑफ चीन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, और डी यूनेस्को ने। दोस्तों इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO
WHO ने, WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन BBIBP कोर्व को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दिया है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया में किया जा सकेगा। अब ये वैक्सीन पूरी दुनिया में यूज की जा सकेगी। इस वैक्सीन को बनाया किसने था? बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। किसने बनाया था? वैक्सीन को बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने बनाया है। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, सीसीआई ने हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है? जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। इसके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यस बैंक या डी भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों इसका आंसर यस बैंक। हाँ, सीसीआई ने हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है? सीसीआई की फुल फॉर्म भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में यस बैंक की म्यूचुअल फंड सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। चलिए सातवें क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने प्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दिया है? पहला ऑप्शन जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका। हाँ जी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी वर्ष 2019 की उस घोषणा को रद्द कर दिया है जिसमें प्रवासियों को वीजा प्राप्त करने से रोका गया था। प्रवासी मतलब जो बाहर दूसरे देश के लोगों उनको वीजा प्राप्त करने से रोका गया था। उन्होंने कहा है कि पिछली घोषणा अमेरिका के हितों को आगे बढ़ने में मदद नहीं करती है, उनके अमेरिका के हितों आगे बढ़ने में मदद नहीं करती, इसलिए जो बाइडेन ने वो जो भी रोक लगी हुई थी उनको हटा दिया है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, कनाडा के किस फाइटर ने ब्रेडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? इसके ऑप्शन राहुल सिंह, प्रकाश सिंह, अनिल कुमार सिंह, अर्जुन सिंह भुल्लर। तो दोस्तों इसका आंसर अर्जुन सिंह भुल्लर। हाँ, अर्जुन सिंह भुल्लर। कनाडा के अर्जुन सिंह भुल्लर ने ब्रेडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। ये कारनामा करने वाले वे भारतीय मूल के पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA फाइटर भी बने। इस जीत के साथ अर्जुन ने फिलीपींस मूल के अमेरिकी वेरा का 5 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ दिया। इससे पता चला जो ये वेरा थे 5 साल से लगातार जीतते आ रहे थे, तो अब की बार अर्जुन सिंह भुल्लर ने उनको हरा दिया और उनको वर्चस्व तोड़ दिया। भुल्लर ने 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। ये हमारे वो अर्जुन सिंह भुल्लर जी। चलिए नौवां क्वेश्चन। आज का हमारा नौवां क्वेश्चन है, वह देश जिसके द्वारा कोविड-19 परीक्षण के लिए विश्व का प्रथम स्केलेबल और पोर्टेबल टेस्टिंग उपकरण स्पॉट विकसित किया है? इसके ऑप्शन चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका आंसर अमेरिका। हाँ, अमेरिका। 19 मई 2021 को अमेरिकी शोधकर्ता द्वारा कोविड-19 लार परीक्षण में के लिए विश्व का प्रथम स्केलेबल और पोर्टेबल टेस्टिंग उपकरण यानी कि स्पॉट विकसित किया है। यह आविष्कार कार्ले इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कार्ले इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन द्वारा किया गया है। स्पॉट 30 मिनट में कोई नेट परीक्षा परिणाम देता है। कितने मिनट में? 30 मिनट में ये अपना रिजल्ट दे देता है। 30 मिनट में अपना रिजल्ट दे देता है। डिवाइस की कीमत $78 रखी गई है। अभी बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। अभी इसकी $78 कीमत रखी हुई है। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया? इसके ऑप्शन है भारतीय कांग्रेस,
भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। दोस्तों इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया है। उनको इस बीमारी से पहले कोरोना भी हुआ था, तो वो कोरोना से ठीक होकर अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन फिर उनकी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।